इस शो में लगातार ग्लोबल और इंडियन मैक्रोस कवर करते हैं। आज की हमारी टॉप 10 इंडियन मार्केट की जो न्यूज है, इसमें हमने सेंसेक्स और निफ्टी में सेल ऑफ देखा है। ग्लोबल टैरिफ का फियर लगातार बना हुआ है। हमें टेक्निकल चार्ट में वीकनेस दिख रही है क्योंकि मेजर सपोर्ट जोन्स टूट चुके हैं। एफआईआई ने लगातार आउटफ्लो किया है। नए आईपीओ आ रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में 2 आईपीओ आ रहे हैं। एक तो एयरटेल की री रेटिंग हो रही है और जियो का नया आईपीओ आने वाला है। एनएससी प्लान कर रहा है नेशनल गैस और फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को फ्यूचर्स में लाने के लिए। इसका चार्ट हो तो आप प्लीज दिखाइए सामने। आपको इंटरेस्ट होगा सर चार्ट? नहीं, मैं अभी जो मैडम जो डिस्कस कर रही है व्यूज, उसका कुछ आपने बनाया होगा चार्ट वगैरह? वो कोई बात नहीं, नो इशू जी। ओके, हमें लगातार मेटल्स और ऑयल एंड गैस के सेक्टर पे प्रेशर दिख रहा है और हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें हम कुछ ऐसे पैरामीटर्स इंक्लूड करना चाह रहे हैं टैक्सेशन के, जिससे एफआईआई इनफ्लो मार्केट में, इंडियन मार्केट में बढ़ सके। तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन द इंडियन मार्केट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स दी what are we seeing in the US market? What is the top 10 views for the US market? हमने बिग टेक्नोलॉजीज में डिक्लाइन देखा है। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार डिप है। डाउ में हमने एक राइज देखा है। डाउ ने डाउ जोन्स ने ऑल टाइम हाई हिट किया है। डिफेंस सेक्टर में लगातार अप मूवमेंट है बिकॉज जो यूएस का बजट है, फाइनेंशियल बजट, उसमें ट्रम्प साहब ने कुछ कुछ ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस दिए हैं डिफेंस शेयर्स के लिए। वॉल स्ट्रीट में जो कल उन्होंने डिस्कस भी किया था मैडम कि उन्होंने क्या किया है कि जो डिविडेंड और पे आउट्स थे डिफेंस सेक्टर के लिए, उसको रोका है। तो वो बेसिकली एक नेगेटिव न्यूज आती है। और अब कुछ नया दिया होगा तो कल मैंने इसको देखा नहीं है, तो इट विल बी बेटर इन योर स्लाइड्स। श्योर सर। हमने वॉल स्ट्रीट में लगातार देखा है कि एक फ्लैट ट्रेड जोन बना रहा। हमारे जितने भी यूएस मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो लोग जॉब्स डेटा बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद डाउ जोन्स जो एक्सटेंडेड रैली रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगातार वीकनेस बनी हुई है, जिसकी वजह से बाकी सेक्टर्स के गेन्स को ऑफसेट किया जा रहा है और डिफेंस का नया बजट आ रहा है। तो हमारे व्यूअर्स को मैं फिर से याद दिला दूं, आप हमसे सवाल पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 पर, और हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जो है sharadmishra.com। आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स, हमारे यूट्यूब शो पे लगातार आप अपने सवाल पूछें। हमारा लाइव शो फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है, लिंक्डइन पे भी है। आप हमसे अपने लाइव क्वेरीज एंड क्वेश्चंस वहां पे लाइव चैट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, इन द मीन टाइम मैं आपको व्यू देना चाहता हूँ। देखिए, निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग हो रही है 25,840 कल के लो के नीचे। सिमिलरली बैंक निफ्टी की भी गैप डाउन ओपनिंग हो रही है कल के लो के नीचे। तो जो मैंने आपको ट्रेड सेटअप दिया था निफ्टी का 26,100 के कॉल का, 25,700 के पुट का, उसको 26,100 के कॉल को आप सेकंड लेवल पर बाय कीजिएगा। फर्स्ट लेवल को इग्नोर कर दीजिएगा। जो फर्स्ट लेवल मैंने बाय कर दिया था 144 का, आप उसको 93 पर बाय लगाइएगा। उस पर आपको मिले तो खरीदिएगा, और पुट थोड़ा ऊपर आपको कहीं रिकवरी पे मिले तभी आप उसको खरीदिएगा। अदरवाइज आप स्ट्रेट को भी निगेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने गैप डाउन ओपनिंग एंटिसिपेट नहीं की थी। मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग है तो थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ऑप्शन स्ट्रेटेजी का मतलब ही होता है कि हर ट्रेड को नहीं लेना है, बहुत जुडिशियसली ट्रेड्स को लेना है, मार्केट के हिसाब से लेना है, लॉस नहीं करना है। पिछले ट्रेड में मैंने आपको 12.5% क्लॉक करके दिया है प्रॉफिट। 10 लाख रुपए पे 1,20,20,000 का प्रॉफिट आया सब्सक्राइबर्स को, क्लाइंट्स को हमारे। और 10 ट्रेड हम देते हैं महीने में, बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लेते हैं, बहुत सिलेक्टिव ट्रेड्स देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस ट्रेड को कॉशियसली लेने की जरूरत है। सेकंड लेवल पर बाय इनिशिएट कीजिएगा। जी, ओवर टू यू मैडम। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने नए शो की तरफ, विच इज न्यूज वाला स्टॉक। यहाँ पे हम आपसे वो स्टॉक शेयर करेंगे जहां पे हम क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज हम क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं।